इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों से, जहां लगभग 3300 ईसा पूर्व में एक क्रांति जन्म ले रही थी, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान कबीलों में रह रहे थे और शिकार पर निर्भर थे। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण यानी अर्बन सिविलाइजेशन खड़ी कर रहे थे। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली थी, जो उस समय के मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस सभ्यता के मुकुट थे। लगभग हर घर में एक आंगन, रसोई और सबसे चौंकाने वाली बात, एक निजी स्नानागार और टॉयलेट था। 153 द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के खंडरों के बीचों बीच एक संरचना ऐसी है जो आज भी हमें विस्मित करती है, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा एक जलकुंड था। इसकी इंजीनियरिंग बेमिसाल है। पानी रिस कर बाहर ना जाए, इसके लिए ईंटों को जमाने में जिप्सम के गाढ़े का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई। यह दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। 225 वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण। पानी की कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। गुजरात के धौलावीरा शहर ने तो जल संरक्षण में कमाल ही कर दिया था। यह शहर रेगिस्तान के बीच में था, इसलिए वहां के इंजीनियरों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय और बांध बनाए। उन्होंने चट्टानों को काटकर ऐसे चैनल बनाए जो नदी के पानी को शहर के बड़े टैंकों तक लाते थे। 251 ट्रेड और इकोनॉमी, व्यापार और लोथल। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी उनका व्यापार, और इस व्यापार का केंद्र था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह यानी डॉकयार्ड मिला है। यहां से हड़प्पा के जहाज तांबा, हाथी दांत, मनके और लकड़ी लेकर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोगों ने हजारों मोहरों और बर्तनों पर कुछ लिखा है। लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग अक्षर मिले हैं। धोलावेरा में एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। शायद ये दुनिया का पहला बिलबोर्ड था, लेकिन 1000 साल की कोशिशों के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन ये लिपि डिकोड हो जाएगी, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। 420 द डिक्लाइन यानी विनाश का कारण। इतनी महान सभ्यता जो लगभग 1000 सालों तक शान से खड़ी रही, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों में गिरावट आने लगी। पहले माना जाता था कि आर्यों ने हमला किया, लेकिन अब विज्ञान ने इसे नकार दिया है। असली कातिल था जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूखने लगी और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे भयंकर बाढ़ आई और बाद में सूखा पड़ने लगा। लोग अपने घरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ पलायन कर गए। 502 कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन वो मरी नहीं। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, योग करते हैं या घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग हमारे भीतर जीवित हैं। ये खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्व गुरु थी, जब बाकी दुनिया अभी चलना सीख रही थी।